हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे आप सभी के इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल के मॉडल पेपर के बारे में। इस वीडियो में हम 3 पेपर जो है सॉल्व करेंगे, जो कि पिछले 3 साल के आए हुए पेपर हैं। उस पेपर को आप सभी सॉल्व करने के बाद साथियों देख के जाना, बहुत ही अच्छे नंबर आएँगे। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें और तीनों पेपर को सॉल्व करके जाएँ साथियों। ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के आंसर किए साथियों, जो कि आए थे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, लास्ट तक देखना, जिससे आपके नंबर जो हैं अच्छे आए साथियों। आइए शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अगर आप इस प्रकार से करके आए होंगे तो साथियों आप देख पा रहे हैं पूर्णांक जो है 250 है, तो 250 में से आप 245 प्लस मान के चलिए। अगर आप इस प्रकार से करके आए हैं तो साथियों हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारी अपडेट मिलती रहती है। तो हमने सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर बना दिए हैं। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सिर्फ वहीं हमने मॉडल पेपर बनाए हैं जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे और 100% आप पास होंगे। तो चलिए देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन जो आया था वह आया था मेजरिंग पावर विथ 3 फेज वाट मीटर। आपको 3 फेज वाट मीटर में जो है मेजरिंग पावर का जो है माप करना था। ये जो था आपका 100 नंबर का आया था। उसके बाद दूसरा आया था आपका प्रीपोजिशन ऑफ सीरीज टेस्टिंग बोर्ड एंड कंट्रोलिंग ए लैम्प विथ ए स्विच। ये कह रहा है कि आपको एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाना है, उसमें क्या करना है, कंट्रोलिंग, उसमें जो है कंट्रोल करना है, कंट्रोलर ए लैंप विथ ए स्विच, मतलब एक लैंप और एक स्विच से जो है कंट्रोल करने के लिए आपको एक जो है सीरीज बोर्ड बनाना है, जिससे लैंप और स्विच से कनेक्ट हो सके कंट्रोल। उसके बाद ये भी आपका 100 नंबर का था। अगला क्वेश्चन जो था तीसरा था, उसमें 2 आए थे साथियों और करके। तो तीसरे में आपको एक ही करना था। पहला था डायोड टेस्टिंग, मल्टीमीटर टेस्टिंग। आपको डायोड टेस्टिंग या मल्टीमीटर टेस्टिंग के बारे में जो है लिखना था। और अगला क्वेश्चन आया था कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चोक्स इन फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट फिटिंग। इसमें आया था फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट फिटिंग में चौक का कनेक्शन करना। ये आए थे साथियों, ये क्वेश्चन थे 250 नंबर के। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं आपको किस प्रकार से हल करना है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने आपके सारे प्रकार के जो भी मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप हर दिन का आंसर की देखते जाएंगे। आइए देख। तो साथियों कुछ इस प्रकार से जो है आपका ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर, जो कि दिया था आपका 3 चरण वाट मीटर के साथ मापने की शक्ति, अर्थात 3 फेज वाट मीटर की जो मापने की शक्ति। हम इस प्रकार से जो है हमें ट्रायग्राम बनाना था। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद बहुत सारे हेडिंग जो थे लिखने थे। अगर आपको वो भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करना चाहते हो, हम आपको वो भी सारे प्रोवाइड करा देंगे। उसमें आपको इसे कैसे मापना है इसके बारे में आपको लिखना था, किस प्रकार से हम इसको मापते हैं, क्या कैसे है, सावधानियाँ क्या है, सुरक्षा सावधानियाँ, तो रिजल्ट कैसे आता है, इन सब के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वो वीडियो आपको सुबह तक जो है मिल जाएगी। तो चैनल का अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम चलते हैं, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या बनाना थी। ये था साथियों पहले क्वेश्चन का आंसर, जो आपको इस प्रकार से बनाना था। हालांकि ये नहीं साथियों, हमने इस चीज़ को यहाँ पे बनाया, तो ये ऐसे ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को आप यहाँ से यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, इन तीनों चीज़ों को तो यहाँ पर भी आप दिखा सकते हो। तो ऐसा नहीं है, मतलब सब मिला के आपको इसी प्रकार से कनेक्शन जो है करने थे। उसके बाद आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है साथियों, जिसमें बोला था कि आपको एक बोर्ड बनाना है, एक बोर्ड बनाना है जिसमें एक स्विच और एक सॉकेट के माध्यम से बल्ब को जो है कंट्रोल करना है। तो साथियों ये है आपका बोर्ड से निकला, बोर्ड में आया हुआ ये कनेक्शन है, ये जो है आपका फेज है और ये फेज है साथियों। उसके बाद ये स्विच में आया, जैसे हमने स्विच को ऑन किया, यहाँ पर ये जो ऐसे है वो कनेक्शन सीधा ऐसे बन गया। और जब एक कनेक्शन ऐसे हो गया तो यहाँ से कनेक्शन आया और सीधे यहाँ से होके जो है बल्ब में चला गया। यहाँ से हमारा न्यूट्रल यहाँ से आ ही रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही हमारा फेज आया बल्ब जो है ऑन हो गया। और चेकिंग के पॉइंट हम यहाँ पर से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी निकाल के चेकिंग पॉइंट बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बनाना था और इसके बारे में लिखना था, हम कैसे कैसे तैयार किए, क्या सुरक्षा सावधानी होनी चाहिए, कार्यविधि, क्या क्या उपकरण होने चाहिए, तो ये सब आपको लिखना था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं साथियों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था साथियों आपको डिजिटल मल्टीमीटर और डायोड से जो है टेस्टिंग करना था। तो आपको डायोड को किस प्रकार से टेस्टिंग करते हैं मल्टीमीटर से, उसे आपको इस प्रकार से जो है दिखाना था। तो आई होप आप इस प्रकार से जो है सिंबल बनाए होंगे।
हालांकि आप अलग भी बना सकते हैं, इनको हटा के आप सीधा डायरेक्ट भी यहीं इतना तक ही बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। जैसे आप केवल इतना भी बनाए होंगे इसके इस साइड वाला पोर्शनल, तो भी आपका जो है पूरा आंसर माना जाएगा। तो इस प्रकार से आपको साथियों तैयार करना था जीना डायोड का जो है टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो ये जो था आपका 50 नंबर का था। अगर आप ये नहीं किए होंगे तो इसके बाद वाला जो है ज़रूर किए होंगे। इसके बाद वाला ये था साथियों, आपको क्या करना था, इसमें फ्लोरोसेंट जो ट्यूब है, इस ट्यूब में हमें चौक का कनेक्शन करना था। तो इस ट्यूब में हम चौक का कैसे कनेक्शन करते हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हालांकि आप अगर चाहे तो इस स्विच को हटा सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को भी हटा सकते हैं। यहाँ से हम सीधे सप्लाई यहाँ पे दे सकते हैं। तो साथियों ड्राइंग है आप कई प्रकार से बना सकते हैं, किस प्रकार से आप उसे और ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ता है। तो हमने इसमें बहुत सारे कंट्रोल दिखा दिए ताकि हमारा जो ये फिल्म है, ये जो हमारी ट्यूबलाइट है, ये जल्दी बर्न ना हो, मतलब जले नहीं, ख़राब ना हो, इसलिए हमने ढेर सारे इक्विपमेंट दिखा रखे हैं। तो आप भी इसे दिखा सकते हो। तो इस प्रकार से आपको केवल बेसिकली दो चीज़ इस ड्राइंग में दिखानी थी, एक दिखानी थी ट्यूबलाइट और एक चौक का कनेक्शन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप पूरा सही चाहते हैं कि कैसे कैसे लिखना था, तो हम वो वीडियो को सुबह तक प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर जो है हमें पूरा चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी कमेंट हो साथियों, तो आप हमें टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली, ज़रूर बताना। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 250 नंबर का था ये। और पहले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन दिया गया था मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बैटरी एंड वोल्टेज विथ लोड यूजिंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट। आपको बोला था कि एक बैटरी को बनाना था स्पेसिफिक ग्रेविटी बैटरी के लिए। इसमें तीन चीज़ पूछा था, एक इसमें इंस्ट्रूमेंट टूल के बारे में पूछा था, और आपको कैसे यूज करना है, क्या क्या प्रयोग लगेंगे, इन सब के बारे में पूछा था। तो क्वेश्चन आपको एक ही आंसर लिखना था, भले ही आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कैसे लिखना था इसके बारे में हम बताएंगे साथियों। दूसरा जो आया था आपका, वो आया था 3 फेज सर्किट यूजिंग वाट मीटर मेथड यूपीएस लोड। आपको ये दिखाना था, इसका भी आपको एक ही लिखना था, भले ही 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस प्रकार से लिखना था आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो साथियों आप 100% नंबर जो है निकालेंगे, और इस बार 250 में से 250 नंबर आपके जरूर आएंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन है वह है साथियों, वेरीफाई एच टी अपॉन ELT टर्मिनल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड कैलकुलेट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बाय वोल्ट मीटर मेथड। जो है रेशियो को वोल्ट मीटर मेथड से जो है कैलकुलेट भी करना है। तो इसका भी एक ही क्वेश्चन है साथियों, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह भी 100 नंबर का है। तो कैसे आप 100 में 100 पाएंगे, इसके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में, पूरा सॉल्व करा के आए हैं। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथियों। हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी कल ही आपको सॉल्व करके भेजा था, और जो मैंने परसों इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाया था साथियों, वही कल के पेपर में आया भी है। दोनों में, चाहे फर्स्ट ईयर की बात करें की जाए या सेकेंड ईयर की, अगर ना विश्वास हो तो आप हमारे जो है वीडियो में जाकर देख सकते हैं। परसों मैंने जो बताया था दो, वही कल पेपर में आया है। तो आज जो बताया हूँ साथियों, आप सभी का इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आप ऐसे हल करके आएंगे तो आपके 100 में 100 नंबर आएंगे। तो आगे आने वाले CBT एग्जाम के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही धांसू वीडियो मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं साथियों किस प्रकार से आपका सॉल्व करना था। तो साथियों आपके पहला क्वेश्चन जो था आपको इस प्रकार से लिखना था। सबसे पहले उद्देश्य डालना था, ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं, उसमें लिखना था शुष्क सेल को जोड़कर विशेष वोल्टेज और धारा उत्पन्न करना। आपका ये उद्देश्य था। आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा लिख देना था, वोल्टेज और धारा प्राप्त करने के लिए सेल को विभिन्न प्रकार से जोड़ा जाता है। एक से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में संयोजित करना और उनका समूहन जो है कहलाता है। तो आपको ये लिखना था साथियों। उसके बाद आगे क्या लिखना था ये हम बताते रहें कि अगर आपको ये PDF प्राप्त करना हो तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके ये PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा समझ लें किस प्रकार से आपको लिखना था। उसके बाद आगे आप देख पा रहे हैं आवश्यक उपकरण में क्या लिखना था। शुष्क सेल आपके कौन कौन से उपकरण लगेंगे, कौन कौन से टूल लगेंगे, उसके बारे में आपको शुष्क सेल की आवश्यकता पड़ेगी। एमीटर की, वोल्ट मीटर की, वायर मीटर की, DC सप्लाई की, और आप आगे लिख सकते थे ETC, मतलब और भी टूल लग सकते हैं। उसके बाद आगे आपको लिखना था साथियों सुरक्षा और सावधानियों में क्या लिखना था। सेफ्टी प्रिकॉशंस इंस्ट्रूमेंट में सभी सेल को जांच कर परिपथ बनाए, संयोजन ढीले नहीं होने दे, क्योंकि ऐसा होने से सेल में उपयुक्त धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी।
अधिक मान की विद्युत धारा अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करें। आपको ये लिखना था सुरक्षा सावधानियां में, और उसके आगे लिखना था कार्यविधि में, वर्किंग मेथड में आपको डालना था कि सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय एक सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे तथा दूसरे का ऋण सिरा तीसरे सेल के धन सिरे में जो है संयोजित करते हैं, और सेलों को इस प्रकार जोड़ने पर कुल वोल्टता जो है नीचे दिए गए समीकरण द्वारा दर्शाई जाती है। आइए हम समीकरण देख लेते हैं। ये इस प्रकार से आपका समीकरण है साथियों। समीकरण है आपका जो है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब वोल्टेज 1, वोल्टेज 2, वोल्टेज 3 जो तीनों बैटरी हैं उस प्रकार से हम तीनों वोल्टेज को जोड़ लेते हैं। और तीसरा जो लिखना था, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते समय सभी सेलों को एक सिरे बिंदु पर ऋण सिरे से दूसरे बिंदु पर हम संयोजित करते हैं। आप इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना था जो कि पैरेलल वोल्टेज का डायग्राम है, और समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल वोल्टेज आपको इस प्रकार से प्राप्त होगी 1/V इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। तो आपको इस प्रकार से लिखना था साथियों। अगर आप इस प्रकार से लिख के आएंगे तो आपको 100 में 100% जो है 250 में से 250 नंबर मिलने वाले हैं। तो आगे जो है समांतर क्रम में जोड़ने पर जो है वोल्ट तक किस प्रकार से आपको प्राप्त करना था, आप ये सूत्र आप देख पा रहे हैं। इस सूत्र को लगाते और इस सूत्र को लिख देते, आपको प्राप्त हो जाता समांतर क्रम। बी इक्वल टू लास्ट में आपका आता है V1 प्लस V1 V2 और V3 अपान V1 प्लस V2 अपान प्लस V3। आपको ये लिखना था। आखिरी में आपको परिणाम या रिजल्ट डालना था, जिसमें लिखना था विशेष वोल्टता और धारा प्राप्ति हेतु सेलों के श्रेणी और समांतर संयोजन का सफल अध्ययन किया गया। आपको यही लिखना था, और आपने ये लिखा होगा साथियों तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे और तीनों के आंसर देख के जाए। आगे आने वाले सीबीटी एग्जाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं दूसरे में जो था। दूसरे में आपको क्या लिखना था? दूसरे में लिखना था आपको विभिन्न प्रकार के वाट मीटरों का अध्ययन करके परिपथ में इनका उपयोग करना। विभिन्न प्रकार के वाट मीटरों का अध्ययन करके परिपथ में उनका जो है प्रयोग किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में लिखना था। उसके बाद परिचय में आपको थोड़ा डाल देना था। वाट मीटर किसी भी वैद्युतिक परिपथ की शक्तिपूर्ण अर्थात वाटेज ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। वाट मीटर मापन यंत्र डायोमीटर प्रकार प्रेरण प्रकार के एवं डिजिटल प्रकार के होते हैं, जिनका प्रयोग परिपथ में आवश्यकता के अनुसार करते हैं। इतना आपको परिचय में लिखना था। उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखना था? इंस्ट्रूमेंट में 200 mm का कॉम्बिनेशन प्लायर, इंसुलेशन टेप, वाट मीटर और संयोजन लीड्स, ये आपको लिखना था। और आगे आपको ETC लिख देना था, मतलब और भी उपकरण हो सकते हैं। इसके बाद आगे आपको सुरक्षा सावधानियों में क्या लिखना था? लिखना था सुरक्षा सावधानियों में कनेक्शन कैसे होने चाहिए, परिणाम प्रभावित हो सकता है। अगर आप कनेक्शन नहीं कसेंगे, टाइट नहीं करेंगे तो स्पार्किंग हो सकती है, इसीलिए आपको कनेक्शन जो है टाइट होना चाहिए। रीडिंग सावधानी पूर्वक लेनी चाहिए। त्रुटिपूर्ण रीडिंग परिणाम को जो है प्रभावित कर सकती है। कभी भी रीडिंग लेते समय हमें सही प्रकार से रीडिंग को लेना चाहिए। कार्य विधि में क्या है साथियों? विद्युत धारा एवं वोल्टेज की गणना द्वारा किसी परिपथ की वोल्टेज ज्ञात करने की प्रणाली में विद्यमान दोषों को निवारण हेतु विभिन्न प्रकार के वाट मीटर से प्रयोग किए जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार के होते हैं। हम डायनोमोमीटर भी प्रयोग में लाते हैं। तो पहला डायनोमोमीटर क्या है साथियों? वो डालना था। यह प्रत्यावर्ती अर्थात AC तथा DC युक्तियों के पावर में मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसकी शुद्धता 0.25% होती है। इसमें 2 कॉइल लगी होती हैं। आइए आगे देख लेते हैं। उसके बाद आपका अगला है साथियों स्थितिज और गतिजी। इसमें अघूर्ण करंट, कॉइल की करंट, वोल्टेज की करंट गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह यंत्र का उपयोग वोल्ट मीटर के रूप में किया जाता है। इसे जो यंत्र होता है इसे हम वोल्ट मीटर के रूप में जानते हैं। दूसरा आपका डिजिटल वाट मीटर साथियों, वह कौन सा है? उच्च रिजोल्यूशन तथा शुद्धता इसके 2 मुख्य लाभ हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मल्टीप्लायर आउटपुट वोल्टेज पावर के अनुक्रमानुपाती होता है, और वाट मीटर तथा एक विद्युत परिपथ जो है निम्न प्रकार से संयोजित करे। ये था साथियों आपका जो है दूसरे का, जो कि लिखना था कार्य विधि में। और आगे क्या लिखना था उसे हम देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको दिखाना था। ये जो है साथियों आपका इस प्रकार से दिखाया जाता है, आप इसे देख ले। डिजिटल वाट मीटर इस प्रकार से होता है। उसके बाद आपको तीसरा लिखना था। इसके बाद वोल्टेज कॉइल को लोड के समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। फिर इसके बाद संयोजन करते समय ध्रुवता के अनुसार संयोजन करते हैं। फिर अब वाट मीटर
के स्केल पर प्रदर्शित होने वाले पाठ्यक्रम को नोट करते हैं जो कि वाट में राज्य को मापता है। और रात लास्ट में आपको परिणाम निकल के आएगा कि वाट मीटर का अध्ययन करके परिपथ में इसका उपयोग सफलतापूर्वक किया गया। ये था आपका दूसरे का क्वेश्चन का आंसर साथियों। आई होप आप इस प्रकार से लिख के आए होंगे। अगर नहीं भी लिख के आए होंगे, अगर इसके मिलते जुलते भी लिख के आए होंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आपको किस प्रकार से हल करना था। तीसरा क्वेश्चन था साथियों आपका दो एकल फेज ट्रांसफार्मरों को समांतर क्रम में लगाकर प्रचलित करना। आपको ये था और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो परिचय में आपको लिखना था कम लोड प्रदान करने वाले ट्रांसफार्मर से अधिक लोड प्राप्त करने के लिए इस प्रकार ट्रांसफार्मरों को समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसके दोनों ट्रांसफार्मरों का वोल्टेज जो है वोल्टेज रेशियो, फेज फ्रीक्वेंसी और पोलैरिटी इम्पीडेंस समान होना चाहिए। ये आपको परिचय में इतना लिख देना चाहिए। फिर उसके बाद आवश्यक उपकरण मतलब कौन कौन से उपकरण लगेंगे। आपके पेचकस हो गया, कम्बिनेशन प्लायर हो गया, चाकू हो गया, EMI टाइप वोल्ट मीटर, एकल फेज ट्रांसफार्मर वोल्ट और EMI टाइप एमीटर, 10 एम्पियर PVC कॉपर के वायर के टुकड़े और लोड लैम्प। ये आपके हो गए साथियों आवश्यक उपकरण में। आइए आगे देख लेते हैं अब आपके सुरक्षा और सावधानियों में क्या है। सुरक्षा सावधानियों में आपको क्या बरतने की जरूरत है। ट्रांसफार्मरों को पोलैरिटी चेक करके ही समान चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन जो था साथियों वह था आइडेंटिफाई द टर्मिनल ऑफ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। उसके बाद नीचे भी दिया था ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू आइडेंटिफाई फॉर 50 मार्क्स टर्मिनल्स ऑफ द 3 फेज स्क्वायरल। मतलब पहले क्वेश्चन में जो सब मिला के बोला गया था साथियों, आप सभी से कहा गया था 3 फेज स्क्वायरल इंडक्शन मोटर को चलाना और उसका दिशा बदलने का अभ्यास करना। आपका जो पहला था यह था पहला प्रैक्टिकल, जिसमें पहला उद्देश्य आपका यही था कि 3 फेज स्क्वायरल इंडक्शन मोटर को हम कैसे चलाते हैं और कैसे उसका दिशा बदलते हैं, उसी का अभ्यास करना पहला था। उसके बाद दूसरा आप देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्ट द ब्रिज रेक्टिफायर एंड टेस्ट द वेव शेप्स विदाउट फिल्टर एंड कैलकुलेट रिपल फैक्टर। तो आपको इसमें बोला गया था क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको ब्रिज रेक्टिफायर को बना के अभ्यास करना और आपको बोला गया था उससे जो वेव्स हैं उसके वेव्स को भी रिपल फैक्टर का अभ्यास करना, ये तो दिया गया था। उसके बाद अगला तीसरे वाले क्वेश्चन में जो आपका प्रैक्टिकल पूछा गया साथियों वह है उसका उद्देश्य स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर्स बाय फील्ड कंट्रोल मेथड। मतलब इसमें आपको बोला गया है पूरा अगर हम पढ़ लें ड्रा द सर्किट डायग्राम परफॉर्म स्पीड कंट्रोल DC मोटर्स बाय फील्ड कंट्रोल मेथड, राइट द स्क्वायरल टूल्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटल। मतलब अगर आप पेपर दिए होंगे साथियों तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा, वैसे भी आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। इसमें जो दिया था साथियों आपका तीसरे में दिया था, कह रहा है कि DC मोटर की जो गति नियंत्रण करने हेतु जो बोल्ट है वाल्ट लियोनार्ड कार्यविधि का आपको वर्णन करना है और वाल्ट लियोनार्ड सिस्टम को जो है बाइंडिंग परिपथ को किस प्रकार से आपको समझना है कि हमें कैसे हम इस पर काम करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पे सॉल्व करते हैं। तो साथियों प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी को पता है कि अगर पहला क्वेश्चन जो है आप सभी का 50 नंबर का है साथियों, तो अगर आप इसे इस प्रकार से हल किए होंगे तो आपके पूरे 50 में 50 नंबर जो है मिलेंगे। उद्देश्य में आपको क्या डालना था, 3 फेज स्क्वायरल इंडक्शन मोटर तथा स्लिप रिंग मोटर को चलाना तथा दिशा बदलने का अभ्यास करना। पहला उद्देश्य आपका ये था। तो इस प्रकार से आपको बनाना था। यहाँ पर 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर लगाना था, यहाँ स्लिप रिंग लगानी थी, यहाँ पर स्टार्टिंग रजिस्टर लगाना था, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट बटन लगाना था, स्टॉप बटन लगाना था और यहाँ से आपको 3 फेज की सप्लाई देनी थी। यहाँ पे आपको कंडक्टर लगाना था, तो यहाँ पे आपको बोल्ट कॉइल, इस प्रकार से आपको इसे लगाना था। उसके बाद आपको क्या आता है उद्देश्य के बाद क्या क्या हमें आवश्यक है उपकरण में, सामग्री की क्या क्या जरूरत पड़ सकती थी। तो सबसे पहला आपका है सामग्री में PVC वायर, टेस्टिंग लैम्प, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, फ्यूज तार और 200 वोल्टेज जो है टेप रोल की हमें ज़रूरत थी, जो हमने लिया था। उसके बाद आवश्यक उपकरण औजार में क्या क्या चाहिए था, प्लायर चाहिए था, कटिंग प्लायर, नोच प्लायर, इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, ICTC स्विच, इलेक्ट्रीशियन चाकू और फेज टेस्टर। ये हमें जो है ज़रूरत थी उपकरण अर्थात हमारे औजार ये होने चाहिए थे। उसके बाद विधि में आते हैं। विधि में क्या क्या था, विधि पहले में 3 फेज इंडक्शन मोटर को चित्रानुसार जोड़ो। मतलब जो आप यहाँ पे चित्र देख पा रहे हैं साथियों, आपको इस चित्र के अनुसार जोड़ना था 3 फेज इंडक्शन मोटर को। उसके बाद ड्यूअल स्टार्टर L1 L2 L3 लाइन में M1 M2 M3 लाइन को
लाइन के मोटर को आप जोड़ना था, जैसे ऊपर दिखाया गया है। किसी एक फेज की सीरीज में एमीटर जोड़ना था और धारा को आपको नोट करना था। वोल्ट मीटर को 2 फेज के आर पार जोड़ो, वोल्टेज को नोट करो, मेन स्विच ऑन ऑफ करो और स्टार्टर ऑन ऑफ का करके बटन दबाओ। मोटर को घूमने की दिशा को नोट करो। उसके बाद सातवें है आपका मोटर घूमने की दिशा बदलने के लिए हमें मेन स्विच को 2 फेज में आपस में बदल दो। जो मेन स्विच है आपके यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो हमें मोटर की दिशा को चेंज करने के लिए क्या करना है, इस सप्लाई को जो आर वाई बी है साथियों, जो आर वाई बी है, इन दोनों के कनेक्शन एक किसी का भी 2 कनेक्शन आपस में इंटरचेंज कर दो, तो आपकी जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी जो आपकी दिशा होती है वह बदल जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। उसके बाद आपका था मेगर की सहायता से टेस्ट लैंप द्वारा मोटर के अर्थ टेस्टिंग को पूर्ण करो और मोटर को ऑन दशा में वोल्ट मीटर तथा एमीटर की जो पाठ्यक्रम अंक आ रहा है, जो आप उस पर आ रहे हैं, उसे आपको नोट करना था। उसके बाद ये करते समय हमें सावधानियां लिखनी थी कि इसमें हमें सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए। तो पहले सावधानी आएगी, सभी जोड़ कसे और साफ सुथरे होने चाहिए। अगर आपने जोड़ को जो है टाइट नहीं किया है तो इस पर स्पार्क होने का डर रहता है, इसलिए हमें टाइट रखना चाहिए। स्लिप रिंग मोटर की गति धीरे धीरे मतलब बढ़नी चाहिए। उसके बाद मेन स्विच में फ्यूज तार सही गेज का होना चाहिए और सभी कंट्रोल गियर टेस्ट करके ही हमें लगाना चाहिए। तो इतना आपको लिखना था, जिसमें आपको 50 नंबर मिल जाते। आई होप आप इस प्रकार से करके आए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। उसके बाद आइए दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था साथियों आपका ब्रिज रेक्टिफायर का अध्ययन करना और आपको इस वेव को जो है दिखाना था, तरंग को। तो आइए हम इसे दिखा देते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उद्देश्य में हमारा ऑब्जेक्ट में आ गया ब्रिज रेक्टिफायर का अध्ययन करना। उसके बाद आपने इस प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया और ये आपने आउटपुट वेव फॉर्म, इनपुट वेव फॉर्म और आउटपुट वेव फॉर्म जो है लगा दिया। तो इस प्रकार से आपने इसे बनाया होगा। यह बन जाने के बाद साथियों आपने उद्देश्य के बाद आप क्या लिखे होंगे, उद्देश्य के बाद आपको सामग्री की क्या क्या जरूरत थी आपने उसे लिखा होगा। तो इसके लिए हमें सामग्री जो चाहिए, मल्टीमीटर चाहिए, ट्रांसफार्मर चाहिए और ओसिलोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन 3 सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी हमें। और कार्यविधि में किस प्रकार से हमने कार्य किया, तो टेस्ट बोर्ड पर प्रतिरोध, डायोड और कैपेसिटर को चेक करके चित्र अनुसार कनेक्शन किया, जो आप कनेक्शन ऊपर देख पा रहे थे। तो इस प्रकार से हमने कनेक्शन किया। अब स्विच को ऑन ऑफ करें, CRO को इनपुट टर्मिनल को जोड़े, CRO पर प्राप्त रंगों के रूप में ट्रेसिंग का पेपर बनाए। इसके बाद हम CRO को आउटपुट टर्मिनल को जोड़े और CRO पर प्राप्त तरंग रूपों को मापें। यह पूर्ण तरंग जो है रेक्टिफायर से प्राप्त जो तरंग के जैसा है वह दिखेगा। तो आपको ये लिखना था कार्यविधि में साथियों। उसके बाद आपको कार्यविधि के बाद आपको सावधानियों में लिखना था कनेक्शन ठीक व कैसे होने चाहिए। कोई भी सावधानियाँ आती है तो आपका ये हेडिंग उसमें जरूर होना चाहिए। डायोड की एनोड व कैथोड वाले सिरे ट्रांसफार्मर के साथ जो है लगाने चाहिए और लगे भी होने चाहिए। उसके बाद रीडिंग जो है हमें हमेशा ध्यानपूर्वक नोट करनी चाहिए, क्योंकि अगर रीडिंग थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो हमारे मान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। तो आई होप आप इस प्रकार से ध्यान देकर बनाए होंगे और इन पॉइंटों को लिखे भी होंगे। तो आइए तीसरे पे, ये जो था साथियों आपका 100 नंबर का था। अगर आपने इतना किया होगा तो आपको 100 में 100 नंबर जो है आपको पूरे मिलेंगे। उसके बाद ये तीसरा भी आपका 100 नंबर का था, जिसमें आपका उद्देश्य में था DC मोटर की गति नियंत्रण करने हेतु वाल्ड लियोनार्ड कार्यविधि को जानना था और वाल्ड लियोनार्ड सिस्टम में वाइंडिंग परिपथ को समझना था। आपको ये था उद्देश्य में। उसके बाद ये आपको फिगर बनाना था। इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बनाना था। यहाँ पे आपको मोटर दिखाना था, फिर जनरेटर दिखाना था, फिर उसके बाद आपको मेन मोटर दिखाना था। उसके बाद रिवर्सिंग आपको स्विच दिखाना था, बस बार दिखाना था। तो इस प्रकार से आपको इसे दिखाना था। उसके बाद आपको आना था नीचे और लिखना था क्या आवश्यकताएं, आपको क्या क्या आवश्यकताएं पड़ती। इंसुलेशन कम्बिनेशन प्लायर 200 mm का, इंसुलेशन पेचकस, इलेक्ट्रीशियन नाइफ, उसके बाद कॉइल स्विच, रियो टेस्टर और आपको क्या क्या मोटर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मोटर जनरेटर की भी आपको ज़रूरत पड़ती थी। आपके आवश्यक उपकरण में आ गए। उसके बाद कार्यविधि, आपने कैसे कार्य किया, सभी सामान को लेकर मशीनों तक जाएं, हमें मशीनों तक जाना था। उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर को जनरेटर के साथ कपलिंग करना था, जैसे कि आपने ड्राइंग में भी देखा। उसके बाद 3 फेज मोटर का IC/DP व स्टार्टर के साथ हमें कनेक्शन करना था। उसके बाद जनरेटर की आउटपुट को बस बार के साथ जोड़ें और फील्ड रियोस्टेट के वोल्टेज को नियंत्रित करें। मोटर की फील्ड वाइंडिंग को DC सप्लाई के बाद दे और मोटर को स्टार्ट व ऑन ऑफ करके चलाएं। DC मोटर जनरेटर की वोल्टेज को नियंत्रित करे, बस बार की सप्लाई को DC मोटर की गति से नियंत्रित करे। यह आपका कार्यविधि था। अगर आप जो है
PDF चाहते हैं तो साथियों आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे हम इस PDF को प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सावधानियों में है, मोटर को घूमने की दिशा सही होनी चाहिए। गलत अगर होती है तो की गई फेज को आपस में बदल दें। उसके बाद अनुदेशक महोदय से अनुमति प्राप्त करके ही आपको मशीनों पर चलाना चाहिए। उसके बाद सावधानी में कहीं भी कोई वायर कटे नहीं होने चाहिए। हमेशा पोका योके का जो है इस्तेमाल होना चाहिए मशीनों पे। इस प्रकार से आप और भी ज़्यादा हेडिंग बना के लिख सकते थे सावधानियों में। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो साथियों। और भी आपका आने वाला जो CBT एग्जाम है साथियों 20 तारीख से आप सभी का शुरू हो गया है। तो इसके लिए हमने जो है कई सारे मॉडल पेपर बना रखे हैं, आप उसे देखकर अच्छे नंबर निकाल सकते हैं। तो साथियों अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे।